बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का अपना जो है व्लॉग वो करते हैं शुरू। तो मैं अभी पहुँचा हूँ जी ज़फ़रवाल किस लिए पहुँचा हूँ? ये सामने हमारा शहरी बच्चा है, आज इसको ना एक चीज़ लेके देनी है। चीज़ क्या है? साइकिल लेके देनी है। तो हमने रूट पकड़ लिया सियालकोट का, तो सियालकोट जा रहे हैं अभी। तो मेरे साथ हैं जी ये मेरे चाचू, पीछे हैं अब्दुल्ला बैठा हुआ है, और साथ ये जिस बच्चे की हम लेने जा रहे हैं साइकिल। तो काफ़ी दिनों से कह रहा था जी मैंने साइकिल लेने जाना है। तो पहले तो हमने माइंड बनाया था कि लाहौर चलें, लेकिन फिर इसकी मेहरबानी मैंने रिक्वेस्ट की कि सियालकोट चलते हैं। तो आपको ये दिखाते चलिए, ये सामने ये देखें जी जा रहा है डंपर, और ये इतना ख़तरनाक है ना कि यार ये बहुत ज़्यादा ओवरटेक कर रहा है आगे। तो काफ़ी दिनों से कह रहा था, पहले कह रहा था जाना लाहौर, मैंने कहा चलें यार सियालकोट चलते हैं। तो इसकी मेहरबानी, इसने रिक्वेस्ट मान ली, तो आज हम जा रहे हैं सियालकोट। तो अभी हम रास्ते में हैं, तो जाके अभी इसकी लेनी है साइकिल। तो जैसे ही हमने तकरीबन हाफ़ रास्ता क्रॉस किया तो आगे मौसम था बहुत ही ज़्यादा ठंडा। जब हम घर से निकले थे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जब रास्ते में पहुँचे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया। हमने गाड़ी के शीशे वगैरह खोले हैं, हमने कहा थोड़ी जो है वो ठंडी हवाएं लेते हैं। तो अक्सर ना हम सियालकोट के लिए दूसरा रूट इस्तेमाल करते हैं जो किंगरे वाला है, लेकिन आज हमने कहा कि चलें यार चविंडे की तरफ से चलते हैं। लेकिन यार जब आगे आए हैं तो रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब कि क्या ही बताऊँ आपको। तो चलें हम आस्ता आस्ता जा रहे हैं। मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा ठंडा, और ये रास्ते में आता है जंगल एक, तो उसका व्यू चेक करें आप। तो आखिरकार काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के बाद हम जो है वो साफ़ सही रास्ते पे चढ़ गए हैं। तो अभी सियालकोट जो है वो थोड़ी ही दूर है। तो अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि बारिश स्टार्ट हुई है सियालकोट में। तो चलें सियालकोट थोड़ी आगे जाके देखते हैं अगर बारिश हो रही है। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो वो सही बात हुई कि बारिश स्टार्ट हो गई। तो हम इंजॉय करते जा रहे थे। तो चलें अपना जो है वो सफ़र जारी रखते हैं। तो खैर जैसे ही हम सियालकोट में एंटर हुए तो बारिश इतनी ज़्यादा थी कि आगे से कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा। ये आप चेक कर सकते हैं कि वाइपर जो है वो भी कितनी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा, इतनी ज़्यादा जो है वो बारिश हो रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो गर्मी के बाद अब बारिश हुई है। तो जैसे ही हमने सियालकोट बाज़ार की तरफ, यानी कि जहाँ से हमने साइकिल लेनी थी, उस तरफ को गए तो बारिश थोड़ी हल्की हो गई। लेकिन यार जो ही थोड़ी सी आगे गए तो ऐसे था कि जैसे यहाँ से कोई दरिया जा रहा है। इतना ज़्यादा पानी था यहाँ पे खड़ा, तो थोड़ा डर भी लग रहा था गाड़ी इस पानी में लेके जाते हुए। तो चलें कोई नहीं, हमने रिस्क के तौर पे गाड़ी जो है वो अपनी पानी में डाल ली। तो ये देखें दरवाज़ा जो है वो, दरवाज़े के ऊपर शीशे वाली साइड पे पानी इतना ज़्यादा आ रहा था कि ये आप चेक कर सकते हैं जैसे कि किसी दरिया या नाले में से जा रही है। तो जैसे ही हम थोड़ी सी आगे गए तो पानी नहीं था, वहाँ पे हमने पार्किंग में खड़ी की गाड़ी अपनी। तो अभी जी हम जा रहे हैं जिस मार्केट से हमने साइकिल लेनी है। तो आप सबको मैं बताता चलूँ कि ये वाली जो है ये मार्केट, ये है ड्रमो वाला चौक। तो इस चौक में इकबाल का शाहीन भी है। तो चलें जी हम फाइनली मार्केट में एंटर हो चुके हैं। तो मार्केट में कुछ दुकानें जो हैं, क्योंकि जुमे का दिन था तो कुछ दुकानें जो हैं वो खुली थी, कुछ जो है वो बंद थी। तो हमने सुबह कॉल की थी ये दुकान वाले भाई को, तो वो कह रहे थे जी आज हम ओपन हैं। तो चलें हम अभी जा रहे हैं। नीचे जो है वो छोटी साइकिल थी, ऊपर बड़ी साइकिल थी। तो हम अभी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाके अपनी जो है वो शहरी बच्चे की देखती हैं साइकिल, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ज़िद की हुई थी कि आज ही मुझे साइकिल चाहिए। तो ये फाइनली हम एंटर हो चुके हैं साइकिल वाली दुकान पे। तो ये ऊपर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा साइकिल लगाई हुई थी।
ऐसे लग रहा था जैसे कि हम ना कोई फैक्ट्री जो है वो साइकिलों वाली उसमें आ गए हैं। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ से कोई भी साइकिल जो है वो एक पसंद आ जाए तो देखते हैं। अभी जो है वो हम साइकिलें चेक कर रहे हैं, तो इसको भी चेक करवा रहे हैं कि कोई ना कोई यार इसको पसंद आ जाए साइकिल। लेकिन हमारे जो है इस बच्चे के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। तो चलें हम अभी भाई के साथ जो है वो बहस जारी है कि कौन सी साइकिल ली जाए। तो ये वाली हमने साइकिल देखी, लेकिन ये कह रहा था जी इसकी ना क्या कहते हैं वो नीचे जो है वो बोतल पानी वाली वो नहीं बनी हुई। तो कोई एक मसला हो तो फिर है ना। तो ये मैंने कहा चलो यार ऊपर तो बैठ के देखो। तो ये दूसरी साइकिल हमने निकाली, तो ये भी कह रहा था जी नहीं ये सादा साइकिल है, मुझे स्पोर्ट्स साइकिल चाहिए। तो फिर हम आखिरकार यहाँ पे सोच रहे थे कि अभी क्या करें, क्या किया जाए। मैंने इसको समझाया कि यार कोई साइकिल एक देख लो, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साइकिल हैं। तो कह रहा था जी नहीं हमने और दुकान पे जाना है, वहाँ से देखनी है। तो आखिरकार हम दूसरी दुकान पे आए, हमें यहाँ पे एक ये वाली साइकिल जो है ये पसंद आ गई, जो कि स्पोर्ट्स साइकिल थी, बहुत ही अच्छी। तो अभी ये हमने फ़ाइनल कर लिया है। तो भाई इसमें हवा शवा जो है वो भर रहे हैं। तो अभी इसके बाद साइकिल को जो है वो क्लोज़ किया जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास गाड़ी जो है वो छोटी है, तो इस गाड़ी में नहीं जा सकती ये ना साइकिल पूरी। तो अभी मैंने भाई को कहा कि यार आप कोशिश करो कि आगे वाला टायर और पीछे वाला जो है वो उतारो। ये भाई ट्राई पहले ले रहे हैं कि कोई मसला तो नहीं है साइकिल में। तो आखिरकार जी उन्होंने आगे वाला जो है वो टायर जो उतर सकता था वो वाला उतार दिया, पीछे वाला टायर वो कह रहे थे जी नहीं उतार सकते। तो मैंने जो है वो डिक्की वगैरह वो गाड़ी की खोल दिया। मैंने कहा आप इसमें किसी तरह एडजस्ट करें साइकिल को, क्योंकि हम ना तो किसी गाड़ी पे इसको लेके जा सकते हैं, यानी कि किसी जो है वो यहाँ से जो है वो बसें जाती हैं उसके ऊपर भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत ही बेदर्दी से जो है वो चीज़ को रखते हैं। तो हमने कहा कि आए तो हुए हैं तो हम इस पर ही लेके जाते हैं अपनी गाड़ी पे। तो जो भी यहाँ पे भाई आना चाहता है, जिसको कि अभी तक ड्रेस की समझ नहीं चली, वो जी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, तो मैं आपको वहाँ पे ड्रेस बता दूँगा। और जो भाई रेट पूछना चाहता है साइकिल का, उसका भी मैं रेट आपको कमेंट में बताऊँगा। तो खैर फाइनली हमने ना बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद जो है वो साइकिल गाड़ी के अंदर रख दी है, क्योंकि इसमें आ तो नहीं थी जी, लेकिन लेके जाना भी मजबूरी था, क्योंकि आज ही लेके जानी थी। तो क्योंकि हमारे बच्चे ने कर ली थी ज़िद, तो फाइनली हमने जो है वो साइकिल को एडजस्ट कर दी है। तो ये जो पीछे वाली सीट्स है ये मैंने नीचे कर दी है। मैंने कहा इसको क्लोज़ करके ना तो फिर हो सकता है आ जाए। तो फाइनली हमारी जो है वो साइकिल गाड़ी में आ गई है। तो अभी इसको जो है वो सारी को एडजस्ट करके इसमें जो है वो जगह रखनी है कि अभी 2 लोगों ने भी पीछे बैठना है, तो फिर वापस निकलते हैं। तो असल में कार जो है वो छोटी है, तो इसका हैंडल जो है वो आगे वाली सीटों पे आया हुआ है। तो फाइनली हम निकल गए। तो बारिश के बाद थोड़ी सी हो गई थी हबस, तो हमने सोचा कि सियालकोट का जो है वो मशहूर सोडा वो पिया जाए, जो जिसको कई लोग ठाठा भी बोलते हैं। ठाठा किस लिए बोलते हैं वो आपको आगे जाके बताते हैं। तो जो भी घर में बनाना चाहता हो वो ये रेसिपी चेक कर सकता है। ये अभी भाई ने इसमें लीमू सबसे पहले डाले हैं, और उसके बाद ये थोड़ा सा काला नमक डाल रहे हैं। तो इस तरह का ये सोडा बनता है। तो भाई साहब मुझे तो ये वाला सोडा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं सियालकोट आऊँ ना तो मैं ये सोडा जो है ये स्प्राइट वाला ये लाजमी पीता हूँ। ये स्प्राइट वाला नहीं असल में होता है ये इन्होंने ना कोई ना ये देखिए ये सोडा बनाया होता है। तो अभी आपको बताते हैं कि इसको ठाठा क्यों बोलते हैं। तो भाई साहब यही वजह है कि इसको इसलिए ठाठा बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई ना गैस बड़ी होती है, यानी कि ये कोई उन्होंने सोडा बनाया होता है। तो ये किसी मशीन से बनता है, फिर इसका ढक्कन जो है ये इस तरह स्टाइल से बड़े स्टाइल से ना ये उतारते हैं, तो फिर आवाज़ जो है वो ठा ठा की आवाज़ आती है, इसलिए इसको थोड़ा ठाठा बोलते हैं। तो फाइनली हमारा जो है वो सोडा बन गया। तो मैं अब्दुल्ला से पूछ रहा था कैसा कह रहा है, बड़ा यार कमाल का। तो चलें जो है वो अपने आप को भी थोड़ी सी ठंड डालते हैं, तो क्योंकि बारिश के बाद थोड़ी गर्मी हो गई थी। तो भाई साहब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पीने का। तो आज बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो वो कह रहे थे जी अभी हमने स्टिंग वाला भी पीना है। तो मैंने कहा चलें स्टिंग वाला भी आज ट्राई करते हैं। इससे पहले मैंने कभी भी स्टिंग वाला सोडा नहीं था पिया। तो फाइनली हमने सोडा वगैरह पी के तो निकल पड़े हैं। पीछे चेक कर सकते हैं आपके ये कैसे बच्चे एडजस्ट हुए हैं। तो फाइनली हम वापस निकल चुके हैं। तो जो ही हम रास्ते में अभी हमने दूसरा रास्ता जो है वो लिया, क्योंकि पहले वाला रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा था। तो ये जाती है हमारे रास्ते में से एक डेक जाती है, नाला जाता है, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ था। तो जिस भाई को भी व्लॉग पसंद आया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करे।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे। शुक्रिया।